ये अस्थमा होता क्या है? जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ये इसकी शक्ल जो है पेड़ की तरह होती है। स्वेलिंग की वजह से ये पैसेज जो होता है सांस वाला, ये कम हो जाता है। उससे फेफड़ों में ऑक्सीजन आना जाना कम हो जाता है और सांस भरा हो जाता है। आदमी को चलने फिरने में मुश्किल आती है। आदमी को लगता है कि अब लाइफ पता नहीं मेरी आज ही खत्म हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं, इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी से में सारी बीमारियाँ उससे जन्म लेती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कई दर्शकों का हमारे पास में फ़ोन आता है और कई हमें यूट्यूब पर लिख करके भेजते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें आपका एड्रेस चाहिए, तो आप अपना एड्रेस बताएं यहाँ का। हाँ, इस जगह का नाम है फनविले चंडीगढ़ बठिंडा को जो नई रोड पटियाला बाईपास बना है, वो पटियाला को जब क्रॉस दकाड़ा रोड पे क्रॉस करती है, वो रोड के हाईवे के दोनों तरफ फनविले की जगह है, उसको फनविले कहते हैं। डॉक्टर साहब, कई दर्शक आपका फ़ोन नंबर भी मांगते हैं, तो आप प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर बताएं। मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है 8360134896 और जिस पे पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट होती है, पेशेंट को टाइम दिया जाता है देखने के लिए, वो प्रोफेसर रमता के पास रहता है। उस टेलीफोन का नंबर है 9592610676। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे अस्थमा की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अस्थमा होता क्या है और इसके होने के क्या कारण होते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने करी। अस्थमा की आजकल ज़रूरत भी है, क्योंकि अस्थमा के बारे में बहुत तरह की अफवाह भी है और कहा भी जाता है कि अस्थमा जन्म से साथ में जन्म लेता है और मौत के साथ ही चला जाता है। ये ठीक नहीं होता, जबकि ये धारणाएं सारी फनविले ने झूठी डाल दी है। अस्थमा दरअसल बेसिकली क्या होता है, अस्थमा एक खांसी का रूप है। खांसी जब लंबा समय रहती है, पहले जो खांसी होती है जब लंबा समय रहती है 6-7 महीने, ये क्योर नहीं होती, फिर अस्थमा का रूप धार लेता है। अस्थमा में क्या होता है, हमारी जो सांस नली है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, ये इसकी शक्ल जो है पेड़ की तरह होती है। जैसे पेड़ का एक स्टम है, दोनों तरफ क्या है, उसकी रूट्स हैं। दो एक रूट सूद्र है, एक रूट सूद्र है, वो उनको फेफड़े बोलते हैं। इनमें क्या होता है, थोड़ा सर्दी की वजह से या किसी वायरस की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई मौसम की इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से इसमें क्या स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से ये पैसेज जो होता है सांस वाला, ये कम हो जाता है। उससे फेफड़ों में ऑक्सीजन आना जाना कम हो जाता है। दूसरा, अस्थमा की वजह से उसमें थोड़ा फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का जो है बहाव वहाँ रुक जाता है। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बॉडी को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उससे ऑक्सीजन का अटैक हो जाता है। आदमी को बहुत तकलीफ़ होती है, उसमें आंखों में पानी आता है, छाती भारी हो जाती है, उसको सांस फूलता है, उसकी जो नेल्स है, हाथ हैं, उंगली है, कई बार नीली हो जाती है। बूल भी कई तरह नीले हो जाते हैं, जैसे हार्ट की वजह से होते हैं, ऐसे अस्थमा भी हो जाते हैं। तो उसमें बहुत मुश्किल आती है, सांस लेने में तो इतनी मुश्किल आती है कि कई बार वो पेशेंट जो है तड़पता नजर आता है। अस्थमा और खांसी में क्या अंतर होता है? जब खांसी लंबा समय रहती है, वो अस्थमा में तब्दील हो जाती है। जब खांसी 2-3 महीने तक ठीक हो जाए तो उसको खांसी है। जब किसी को अस्थमा का सडन अटैक हो तब क्या करना चाहिए? सडन अटैक के लिए अस्थमा में देखिए, एलोपैथी में तो क्या करते हैं, इंसुलिन जिसे पंप कहते हैं जी, वो देते हैं। मगर जो घरेलू इलाज है इसका, उसमें भीमसेनी कपूर होता है। भीमसेनी कपूर को शीशी में पीट कर डाल लेते हैं, उसको अच्छी तरह हिलाकर अस्थमा के पेशेंट को 2-3 बार सुंघाते हैं, उससे अटैक हट जाता है। क्या अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता नहीं है, होता है। हम फनविले में अस्थमा की गारंटी देते हैं, गारंटी शुदा इलाज देते हैं, साथ में उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं कि अगर अस्थमा की आपको प्रॉब्लम आए तो जो निक फुक ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते, वो भी हम रिफंड करते हैं। अस्थमा का इलाज 100% ठीक है। अस्थमा का इलाज फनविले में हम गारंटी शुदा इलाज देते हैं। अस्थमा का जब अटैक होता है तब पेशेंट को कैसा महसूस होता है? अस्थमा के अटैक में मैं आपको बताया तो है कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, सांस रुक जाता है, आँखों में पानी आने लग जाता है, कई बार उसके लिप्स भी, नेल्स भी नीले होने लग जाते हैं और सांस भरा हो जाता है। आदमी को चलने फिरने में मुश्किल आती है, आदमी को लगता है कि अब लाइफ पता नहीं मेरी आज ही खत्म हो जाएगी, किसी तरह की सिम्टम होती है। अस्थमा को ठीक करने के घरेलू उपाय क्या हैं? घरेलू उपाय अस्थमा में सबसे बढ़िया चीज़ जो है हमारे लिए अस्थमा में, तुलसी है, जिंजर है, और तुलसी, जिंजर और साथ में जो दालचीनी है,
इनका काढ़ा बहुत अच्छा है। इनको काढ़ा बनाकर इसमें थोड़ी काली मिर्ची और लौंग पेपर डालकर, तो उसमें थोड़ा शहद डालकर कोसा कोसा पीना चाहिए। कोसा कोसा 2-3 दिन में पीने से अस्थमा को रिलीफ मिलता है। और अस्थमा में जिंजर, अदरक, पुदीना और इनकी लाल मिर्ची, इनकी चटनी खाने से भी अस्थमा का बहुत ज़्यादा आराम मिलता है अस्थमा को। उसके बाद अस्थमा में बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, स्पेशली कंटकारी है, इसमें दूसरी तरफ जराबिंद है, सोमलता है और खूबकला है, मनक्षा है, बनक्षा है, कितनी चीज़ें हैं। इनका काढ़ा पीने से अस्थमा ठीक रहता है। और दूसरी तरफ वो टंकन है, उसको खाने से अस्थमा ठीक रहता है। और काफ़ी और दवाइयाँ हैं जिससे खाने से अस्थमा घरेलू इलाज होता रहता है, अस्थमा ठीक होता रहता है। अस्थमा में स्पेशल तौर पे ऐसा होता है कि गर्म तसीर की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि अस्थमा का मेन कारण होता है बॉडी में गर्मी का कम हो जाना, बाजू और कफ का प्रकोप बढ़ जाना। बाजू और कफ को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी ट्रीटमेंट हैं घरेलू, जितनी भी खुराकें हैं, उससे उपचार करना चाहिए, अस्थमा कंट्रोल होता रहता है। मगर अस्थमा को क्योर करने के लिए हमारे पास 100% दवाई है वो क्योर करना। जिनको अस्थमा होता है वो कब तक ठीक हो सकता है आपके हिसाब से? अस्थमा को ठीक करने के लिए कुछ पेशेंट तो अस्थमा के 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, कुछ 4 महीने के, कुछ 5 महीने के, कुछ पेशेंट को मैं देखा है 8-8, 9-9 महीने भी लग जाते हैं। मगर पेशेंट तकरीबन अस्थमा का रिजल्ट 90% से ऊपर क्योर होता है। जो मैं पहले एलोपैथी में पढ़ता आ रहा था कि अस्थमा जिस इंसान को हो जाता है उसको लगातार पंप लेना पड़ता है, एस्टलीन लेनी पड़ती है, एस्टलीन दवाई लेनी पड़ती है और अस्थमा की दवाइयाँ खानी पड़ती है। उससे अस्थमा जो है पूरी उम्र रिलीफ तो मिलता रहता है, मगर पूरी उम्र साथ रहता है और मौत के साथ ही ये अलविदा कहता है। मगर ये जो मैंने अपने ट्रीटमेंट में देखा, जो अस्थमा पे मैंने लगातार काम किया, काम में मैंने 3 चीज़ों पे बहुत बढ़िया इस पर किया। एक तो औरतों के चेहरे पे, दूसरा औरतों को स्लिम करने पे, तीसरा औरतों को और आदमियों को स्लिम जो हम करते हैं, हम डाइट भी नहीं कम करते उसमें, और उसको खाने पीने में ज़्यादा परहेजगारी भी नहीं कराते, स्लिम हो जाता है बॉडी को। हम बॉडी में जो फैट होती है उसको कंज्यूम करा देते हैं, हमारे पास उसका दड़ी बट्टियों का ट्रीटमेंट है। ऐसे ही अस्थमा है, अस्थमा को क्योर करने के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लंग्स को खोल देता है। अस्थमा का मेन कारण होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक, दोनों को हम साफ कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जब तक पुराना मल जमा रहता है, कोई इवन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि अस्थमा के लिए जो मल होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में मल कई बार 18-18, 20-20 साल में मल के टुकड़े जो जम जाते हैं, जिसके कारण अस्थमा बनता है। वो मल को हम लार्ज इंटेस्टाइन को जब साफ़ कर देते हैं तो हमारी विंड जो है नीचे को निकलती रहती है और पेट साफ होता रहता है। अस्थमा स्टोमक से फिर लंग्स में जाकर इन्फेक्शन है। अस्थमा के रोगी को और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अस्थमा के रोगी को दरअसल क्या, जब अस्थमा है तो शरीर में ऑक्सीजन पूरी नहीं आ रही। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं आ रही, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं। जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं, इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी में सारी बीमारियाँ उससे जन्म लेती है, क्योंकि शरीर का मेन इम्यूनिटी जी है ब्लड और ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। जब खून में हमारे ऑक्सीजन पूरी नहीं और बॉडी में खून भी पूरा नहीं, दोनों चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो उसमें बॉडी की सप्लाई कम हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से रोग बहुत लग जाते हैं, जिसके कारण अस्थमा वाले को कोई भी रोग लगने का डर है। अस्थमा के रोगियों को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? अस्थमा के रोगियों को ऐसा है, कुछ लोगों को तो ऐसा होता है, हमारे घरों में एलर्जी होती है, जहाँ हुम्स वगैरह हो उसमें एलर्जी होती है। कई लोगों को घरों की छतों में, दीवारों में जो हुम्स होता है उससे एलर्जी होती है। कई लोगों को बेड में एक ब्रीक इंसेक्ट्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो आदमी के सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, जिनके 8 लेग्स होती है। उन कीड़ों, माइक्रोस्कोपिक कीड़े हैं जो लंग्स में चले जाते हैं, वो जाकर इन्फेक्शन करते हैं। सभी के नहीं करते, जिनको एलर्जी होती है। कुछ लोगों को बदलते मौसम के कारण अस्थमा हो जाता है, किसी को सर्दी में अस्थमा हो जाता है। अस्थमा के बहुत कारण हैं। किसी लोगों को जब ये फूल आते हैं, फूलों के पराग से जो होता है, जो उससे भी लोगों को अस्थमा हो जाता है। अस्थमा के बहुत रीज़न। सावधानी उनको क्या क्या रखनी चाहिए? उनको सावधानी ये है, एक तो अपना बिस्तर जो है कुछ देर के बाद अपने गद्दे हैं, बिस्तर है, बेडशीट्स है, उनको साफ़ कर लेनी चाहिए। गद्दों को धूप लगाते रहना चाहिए और बिस्तर को प्रॉपर साफ़ करते रहना चाहिए। अपनी दीवारें जो है अंदर से उनको साफ़ कराते रहना चाहिए, ठीक है, और फ़र्श को साफ़ करते रहना चाहिए। और दूसरा, जिन दिनों में
फूल वगैरह खिलते हैं, और उन दिनों ये ध्यान रखना चाहिए जब हवा ज़्यादा चलती है, जब सर्दी ज़्यादा होती है, तो वो कोशिश करें कोई कपड़े का मुंह पे नाक पे थोड़ा हल्का फुल्का कोई मलमल के कपड़े का मास्क ज़्यादा पहन लें, ताकि अंदर वो जो डस्ट है वो अंदर ना जाए, उससे एलर्जी ना हो। ऐसे ही दूसरी जगह भी उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, उसको ह्यूमिडिटी में नहीं रहना चाहिए, उससे भी अस्थमा बहुत जल्दी होता है। चौथा, पाँचवा, बदलते मौसम में जब सर्दी वगैरह होती है उसमें अस्थमा जल्दी जकड़ में आता है, क्योंकि हमारी ट्यूब एक तो अस्थमे की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्शन आ जाती है उसमें, दूसरा सर्दी की वजह से सूखने लग जाती है। इसलिए हमें गर्म कपड़े और गर्म खाना जो जिससे हमारी बॉडी की हीट बनी रहे, जैसे उसमें अदरक का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग है ना, इन चीज़ों का, गर्म खानों का प्रयोग, तसीर वाले खानों का, गर्म तसीर वाले खानों का प्रयोग उसमें ये करना चाहिए, जिससे अस्थमा आदमी को ना हो। पंप लेना अस्थमा में कितना ठीक है और कितना नहीं? देखिए, एलोपैथी सिस्टम की जब बात करते हैं तो पंप लेना वो तो कहते हैं बहुत गुनाहकारी है। बेसिकली जो नेचुरल बॉडी की इम्यूनिटी है, पंप उसको कम करता है, उसमें कमी करता है, क्योंकि वो तो उन्होंने तो सामान बेचना है, सामान बेचने के लिए ये कहेंगे एस्टलीन ले लो, इसका पंप ले लो। मगर जब हम पंप लेते हैं, पंप क्या करता है, हमारे अस्थमे वाली जगह जहाँ होती है, या फेफड़े होते हैं, या ब्रोंकी ट्यूब होती है, उनको खोलता है। आर्ट्रोपिन की जगह का काम करता है, आर्टरी को खोलता है, उससे वो नोटी रूप में खुलती है, क्योंकि बॉडी सिस्टम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बाहर से दवाई खोलती है। जब दवाई बाहर से खोलती है तो बॉडी सिस्टम को, जो आर्टरी को अपने आप खुलने की क्षमता है उसकी कम होती रहती है, इसलिए लॉन्ग रन में पंप बहुत नुकसान करता है। कब तक लेना चाहिए ये पंप, अगर कोई लेना स्टार्ट करता है? इमरजेंसी में ले लेना चाहिए, जब आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कभी महीना 2 महीना कभी लेना पड़ जाए, या कभी अस्थमा का अटैक हुआ है 2-4 दिन लेना पड़ जाए, जब कभी अभी अटैक हुआ है किसी को, उसको ठीक करना है तब लेना पड़ जाए, तो क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ नॉट बैड, बट उसको किसी चीज़ को, इमरजेंसी ट्रीटमेंट को आप रूटीन में कहें कि इसको रोज़ करते रहें, रोज़ ही उसको इमरजेंसी समझें, वो नुकसानदायक। बल्कि कहा तो ये जाता है कि अस्थमा का पंप लेना ज़्यादा सेफ है। वो कहते हैं, मगर उसका रिजल्ट तो नहीं कोई देखता। अनाउंसमेंट करने में क्या फ़र्क पड़ता है? अनाउंसमेंट करने में क्या फ़र्क है? अनाउंसमेंट में तो हमारे, अब देखिए, कोरोना की वैक्सीनेशन आ गई। वैक्सीनेशन बढ़ने के लिए 5 से 10 साल का पीरियड है, 4 स्टेजेस उसकी बनती है। हमारे इंडिया में 2 स्टेजेस भी पूरी नहीं हुई। हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उनको लाइसेंस दे दिया, हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और उसकी ऐड कर रहे हैं, जबकि लिखा है कि ओनली फॉर इमरजेंसी यूजेस, उनको लिखा है। हम सारे डॉक्टरों को लगा रहे हैं, सब लोगों को लगा रहे हैं। वो बहुत, जहाँ की गवर्नमेंट ऐसा काम करती हो तो व्यापारियों को तो बहुत आसान है झूठ बोलना। अस्थमा का कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए जिससे कि सडन अटैक आते ही अगर हम उस ट्रीटमेंट को करें तो बहुत एकदम आराम आ जाए, रिलीफ हो जाए। हाँ, रिलीफ होने के लिए अस्थमे में ऐसा है, जब अगर अस्थमे का अटैक होता है तो अदरक, अजमैन, दालचीनी और दूसरा लहसुन होता है, और बड़ी मिर्च, और साथ में लौंग पाइपर, इनको अच्छी तरह पीट। बड़ी मिर्च, लौंग पाइपर जिसे कहते हैं, बड़ी इलायची, सॉरी मिर्च नहीं, उनको अच्छी तरह पीट कर उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाकर उसमें शहद डालें और रोगी को कोसा दें, साथ में भीमसेनी कपूर को उसको संघाएं 2-3 बार, अटैक ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।